seeing me very to see such a colorful face all over around. It's really hilarious. पर आप मुझे अच्छे से देख सुन पा रहे हैं बेटा? आप सभी का निमाई पाठशाला की श्लोक कक्षा में बहुत-बहुत स्वागत है। टू स्टार्ट विद सबसे पहले तो आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आई रियली होप एंड विश कि जितने रंग होली वाले दिन हम एक-दूसरे को लगाते हैं, उतने ही गुणों के संग श्री राधा रमन लाल जी हमारे जीवन में कृपा को परिवर्षित करें और हम उनके योग्य सुंदर और उनको ग्रहण करने के योग्य बन पाएँ। इस साल की होली हमारे लिए तो बड़ी अद्भुत रही, आप सबका तो मुझे नहीं पता, पर इस वर्ष जो हमने होली मैंने महाराज श्री से ये शेयर किया कि शायद मैंने अपने जीवन के जो 33 वर्ष में जितने होली नहीं खेली है, ये 3 दिनों में मैंने उस पूरी होली को 33 वर्ष का कोटा पूरा करके खेल लिया। प्रतिदिन इतना रंगों के साथ राधा रमन जी के पास जाके ऐसे रंग चढ़े हैं कि न जाने 50 बार स्नान करने के बाद भी रंग नहीं जा रहे हैं। बस कुछ ऐसा ही राधा रमन जी कर दें कि उनके भी प्रेम का रंग हमारे पे इतना चढ़ जाए कि ये संसार में विचरण करते हुए हम सब भी चाहे संसार की इन कामनाओं में कितने भी गोते लगा लें, पर फिर भी हमारे लाल जू का जो रंग है वो हमसे कभी भी उतरे नहीं, वो सदा चढ़ा ही रहे। चाहे ये संसार कितनी चेष्टा क्यों ना कर ले, चाहे हम इस संसार में रहते हुए कितने ही क्यों ना इस संसार में व्यस्त हो जाए, पर राधा रमन जी हमें सदा याद रहें, उनका रंग हम पर सदा चढ़ा रहे। बड़ा सुंदर उत्सव रहा वैजयंती। आप सब तो हम लोग तो कर रहे होते हैं, आप तो प्रत्यक्ष उसका दर्शन कर रहे होते हैं, तो आप लोग तो और इसका आनंद लेते हैं। पर खूब इस बार होली में राधा रमन जी ने कृपा करी हम सब पर। इस बार ना केवल गुलाल के संग, पर जल के संग, फूलों के संग और न जाने किस-किस के संग कितनी-कितनी बार हम लोगों ने होली खेली। तो ब्रज की होली का तो साची कहूँ इस बार ही आस्वादन किए हुए हम लोगों ने, वरना आज तक तो केवल वैजयंती की फूल होली खेल कर हम लोग संतुष्ट हो जाते थे। पर इस बार राधा रमन जी ने ऐसा पकड़-पकड़ के रंगा हुआ है हर एक को, ऐसे पकड़-पकड़ के, न जाने क्या ऊर्जा सब में आ गई कि ना मंदिर का कोई बोध है, ना कोई गोस्वामी, ना गोस्वामिनी, ना किसी चीज़ का कहा ना बुरा ना मानो होली है, होली के अंदर कोई चीज़ को कोई बुरा नहीं मानता। तो हम लोगों ने मतलब महाराज जी को नहीं छोड़ो, आप लोगों ने तो वीडियोस देखी और महाराज जी ने भी किसी को नहीं छोड़ो, ऐसे पकड़-पकड़ के एक-दूसरे को सबने रंग लगाए हुए हैं। तो इस बार की जो होली है वो मेरे जीवन में मुझे सदा याद रहने वाली है और जो लोग भी उसका हिस्सा बन पाए वो उन प्रत्यक्ष राधा रमन जी की कृपा पात्र के जो उनके भावी हैं, पर जो नहीं भी बन पाए, जिन्होंने दर्शन मात्र भी किए, उन्होंने भी निश्चित रूप से जो वहाँ थे वो तो उस रसामृत में गोते लगा रहे थे, पर जो लोग वीडियो में दर्शन कर रहे थे और अपने घरों में बैठकर उसका आनंद ले रहे थे, उनको भी उस परम उत्सव की कुछ छींटे उन पर भी पड़े ज़रूर होंगे। उन्होंने भी एक समय के लिए अपने आप को सोचा होगा, काश मैं भी वहाँ होती, काश मैं भी वहाँ होता, तो आज मैं भी तो अगर आपने केवल इतना स्मरण मात्र भी कर लिया है, तो भी बात बन गई, आप वहाँ थे। आपने कई लोग प्रत्यक्ष रूप से, कई अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होते हैं, तो आप सब अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ थे और खूब आनंद रहा, खूब आप सब मेरे मोड़े का हाल देखकर जान ही चुके होंगे कि 3 दिन से चलते हुए इस उत्सव का जो परिणाम है, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो पर एक साची बात कहूँ, बहुत से बालक जो सेम रंग लगा रहे थे, उनके गालों पर को भी पूरी तरह रंगा गया, पर उनके ऊपर से बड़ी जल्दी रंग उतर गया। तो मुझसे सब पूछ रहे माँ ये कैसे हो सकता है, रंग आपने भी लगाया हमने भी लगाया, तो आप तो अभी भी ऐसे रंगीन बनी हुई हो, अभी तो ये बहुत बेहतर है, कल तक तो आपको मालूम नहीं क्या हाल थे हमारे। पर कुछ लोगों पे जो रंग होता है ना वो बड़ा गूढ़ चढ़ता है। तो राधा रमन जी से अगर आप प्रेम करते हो, उनके चरणाश्रित हो, तो किसी भी व्यक्ति के लिए सहज ना है कि आपके जीवन में आके उस रंग को आपके ऊपर से उतार देगो। बल्कि साची कहूँ राधा रमन जी का तो जो रंग है, उनका जो प्रेम है वो ऐसा है, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। ये ऐसा रंग है जिसको जितना छुटाने का तुम प्रयास करोगे ना, ये उतना ही जोरदारी से तुम्हें पकड़ लेगो। तो कुछ ऐसा मेरे संग तो निश्चित जीवन में हुआ है। कितनी बार सोचा इसको ध्यान दे दूँ, वहाँ चली जाऊँ, पर राधा रमन जी में ऐसी
उलझी हूँ कि सच्ची बताऊं, पीहर छूट गए हो, दोस्त छूट गए हो, सब छूट गए हो, पर कभी ना कभी ऐसा लगता है कि राधा रमन जी में ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उन्हीं में ही सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया। तो बड़ा आनंद रहा, आप सबको हमने खूब मिस किया, और आप सबको पुनः, क्योंकि आप सबके बिना मेरा जीवन, मेरे हर उत्सव, मेरी हर एक निमाई पाठशाला की कोई भी गतिविधि हो, आप सबके बिना अधूरी है। तो आप सबको भी होली की खूब खूब शुभकामनाएं। निमाई पाठशाला की आज की कक्षा में हम श्रीमद् भगवत गीता के जो तृतीय अध्याय है उसका विश्राम करेंगे शायद। देवयानी, एम आई राइट? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो, क्योंकि मैं अभी बस 1 सेकंड पहले वृंदावन से पहुंची हूँ घर, और मेरे ख्याल से दिव्यानी, यस मैया। till which श्लोक we have done बच्चे? 38 So we have to do the last 5 shlokas of Srimad Bhagavad from Gita. 39 we have to do मैया। yes Yes, okay. So can we start from श्लोक नंबर 30? और हम जल्दी से इसका उच्चारण लेंगे, केवल 8 श्लोकों का उच्चारण लेंगे आज। उसके बाद, क्योंकि अगर 38 श्लोक को सुनेंगे तो पूरी क्लास श्लोक सुनने में निकल जाएगी, तो केवल 30 से 38 तक आप सुनाएंगे। उसके आगे के श्लोकों को आज हम करके आज की कक्षा में तृतीय अध्याय को विश्राम करेंगे। ओके, मेरा निवेदन है सुधांशु से कि वो 30 श्लोक का उच्चारण करे बेटा। प्रणाम मैया। मयि सर्वाणि कर्माणि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निरासि निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। वेरी गुड सुधांशु, एब्सोल्युटली राइट उच्चारण। अब युध्यस्व विगतज्वरः। ओके, नेक्स्ट श्लोक में निवेदन करूंगी श्याम प्रिया जी से। आप प्रयास करो बेटा, आई नो आपने अभी भी क्लास ज्वाइन की है, पर आप कोशिश करो, मैं आपकी हेल्प करूंगी। राधे श्याम मैया। राधे मैया, राधे। मैंने स्टोरी में पढ़ा था कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण की गोपी गीत होगा, तो मैंने होगा बच्चे, गोपी गीत होगा कक्षा के द्वितीय भाग में, जो कि स्तोत्र है। अभी हम लोग शास्त्र वाले भाग को लेते हैं पहले, तो उसमें हम गीता जी करेंगे। आपके पास अभी ग्रंथ है गीता जी का? हाँ जी, हाँ जी। तो तृतीय अध्याय में आप 31वां श्लोक खोलो, उस पर रेडी रहो, मैं आपको दोबारा पूछूंगी। दिव्यानी, ये मे मतम इदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। क्या बात है! कौन कहता है संस्कृत नहीं उच्चारण कर सकते हम? 2 क्लासेस पहले जो बालक हर वर्ड में त्रुटि कर रहे थे, आज श्लोक परफेक्ट बोल रहे हैं। ये आपका गुण है, आपकी उपलब्धि है। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। पूनम जी, यूके। राधे श्याम मैया जी। राधे राधे मैया। ये त्वेदभ ये त्वेदभ ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसाः। सुपर्ब, वेरी गुड उच्चारण पूनम जी। नेक्स्ट श्लोक मैं निवेदन करूंगी श्रद्धा जी से। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। सदृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। वेरी गुड बेटा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट श्लोक टिंकेश्वर। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। इंद्रियस्येन्द्रियार्थे इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे वेरी गुड। रागद्वेषौ विवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छ एतौ मागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। एक आधा त है, एक पूरे त पे ओ की मात्रा है बेटा, तो क्या होगा? तयोर न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। ठीक है, जी मैया। नेक्स्ट श्लोक तनु यादव जी। I'm very happy. I'm seeing a lot of new faces in the class. राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। श्रियं स्वधर्मो विगुणा परम धर्मो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः
परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मो निधन श्रेयम् परमधर्मो भयावह। श्रेयम नहीं है बच्चे, श्रेयः है ना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुतिष्ठितात्। सॉरी, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तान्या दीक्षित जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अर्जुन उवाच अर्थकेन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषा अनिच्छ वाष्णेय बलादेव नियोजिता। बेटा अनिच्छन अपिवार्ष्णेय, ये आधा न है और फिर पूरा न है बेटा। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपिवार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। ठीक है, वेरी गुड ट्राई बेटा। नेक्स्ट श्लोक विशाल। श्री भगवान उवाच। राधेश्याम मैया। मैया एक बात कहना चाहता था मैं। ये आपको हाँ पहले बच्चे। होली की शुभकामनाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो श्लोक मैराथन चल रहा है, पहले मुझे बहुत भय था, लेकिन अब जब से श्लोक आते हैं मुझे एक्साइटमेंट होती है कि कब एक नया श्लोक आए। और जो आज का जो श्लोक था वो एकदम भावुक कर देने वाला श्लोक था, राधा रानी जी अरे का। और बेटा ये इतना दुर्लभ है, हमने आज तक सच में खुद भी विलाप कुसुमांजलि में कभी प्रवेश कर पाएंगे। इतना अद्भुत ग्रंथ रघुनाथ दास जी द्वारा विरचित है वो, पर उसका आज श्लोक राधा रमन जी की कृपा से ऐसे सहज वो सामने आया और मेरा मन किया कि ये हमारे बालकों को जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि सनातन ग्रंथों के मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रंथ हो सकेंगे कम से कम उनके कुछ कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को इस मैराथन से जोड़ेंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है, और यही मेरा उद्देश्य भी है कि आप सब उत्साहित रहो। मैं मुश्किल श्लोक नहीं देना चाहती और ना ही दूंगी जिससे कि आप लोग कहीं भी ऐसे डिमोटिवेटेड फील करो, पर आप लोग जो आ रहा है वो आपके लिए बना है और आप उसे निश्चित याद कर सकते हैं। तुमने श्री क्या कह रहे थे? भगवान टोकरी में श्री तुमने भगवान कह रहे थे, उवाच। अब ढूंढ उसमें। वाह वाह रीमा जी, बाद में ढूंढिएगा प्लीज। जो बाकी सब म्यूट रखिए प्लीज। हाँ बेटा। श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विदध्येनमिह वैरिणम्। विद विद्येनम इह वैरिणम, विद्येनम इह वैरिणम बेटा। महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। वेरी गुड ट्राई बेटा। नेहा दुबे जी, उसके बाद राधिका वर्मा जी। राधे राधे मैया। चलो नेहा का मुझे पता है उच्चारण अच्छा ही है, राधिका जी न्यू है, प्रयास कर रही हैं। आप कहिए कि लास्ट श्लोक ही है मैंने देखा, इसके बाद तो मुझे बताना है। राधिका जी। नेहा तो मेरी पुरानी है। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। धूमे धूमेनाव्रियते वह वहन यथादर्शो मलेन च यथो अलबेन आवृतो यथोल्बेनावृतो गर्भस्, यथोल्बेनावृतो गर्भस्। गर्भस्तत् यथोल्बेन आवृतो गर्भस्तथा तेनेदम् आवृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। ठीक है बेटा, शुक्रिया मैया। खूब सुंदर। आप सबका प्रयास बहुत बहुत सराहनीय है। मैं जानती हूँ इस भाषा में श्लोकों का उच्चारण करना, पर ये प्रैक्टिस के साथ आप सबको सहज हो जाएगा। जैसा कि मैराथन का फीडबैक मुझे लेना था, थैंक्स टू विशाल, उसने मुझे याद दिलाया। आप सब उसे एंजॉय कर रहे हैं। आयुष, आर यू लर्निंग?
यू लर्निंग? वेरी गुड। कौन याद नहीं कर रहा है? गौरांग दास? गौरांग दास की तो पिटाई करूंगी मैं, नहीं करेगा तो। पारुल उपाध्याय लर्न कर रही है? जी माँ, राधे राधे मैया। वेरी गुड। प्रयास करते चलो आगे, राधा रमन जी की जैसी इच्छा। ओके, वेरी गुड। एंजॉयिंग एंड लर्निंग, बड़े उत्साह से याद कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यही मैं सुनना चाहती हूँ। एटलीस्ट आप भी याद कर रहे हो, दादा भी याद कर रहे हैं। दादा ही प्रेरणा देते हैं तो हम श्लोक देते हैं। चलिए आज की कक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर 39 आप सबकी स्क्रीन पर आएगा। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणां कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। इसका संधि देखेंगे, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणां काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। च मतलब और, तथा, कौन्तेय हे अर्जुन, एतेन इस, अनलेन अग्नि के सॉरी, एतेन काम रूपेण, काम रूप ज्ञानिनः, एतेन इस अनलेन अग्नि के समान भी दुष्पूरे न पूर्ण होने वाले काम रूपेण काम रूप ज्ञानिनः ज्ञानियों के नित्य वैरिणा नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को क्या समझाना चाह रहे हैं? जैसा कि हमने पूर्व के श्लोक में ये समझा था कि भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं, जैसे धुएं से, अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है और उसके ढके जाने के बाद क्या होता है, उसमें उस परम तत्व को, सत्य को देखना बड़ा कठिन हो जाता है। भगवान कहते हैं वैसे ही कामनाओं के द्वारा ये जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान, ये संपूर्ण रूप से ढका जाता है। आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले। देखिए, आप अग्नि के अंदर, अगर कोई यज्ञ चल रहा हो, उस अग्नि के अंदर आप कुछ भी डालते हैं, क्या वो अग्नि किसी समय के बाद आकर उन चीजों को अपने भीतर स्वीकार करना बंद करती है? अग्नि में आप जो डालो वो डलता जाता है और भस्म होता जाता है, अग्नि का ही स्वरूप ले लेता है। तो भगवान कहते हैं जैसे अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, अग्नि में जो डालोगे वो उसको स्वीकार करके जला देगी। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी। देखिए, विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी मतलब जो लोग ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा वैरी कौन है? ये सांसारिक कामनाएं। तो जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसके जीवन का जो रहने का, चलने का तरीका है, वो कामनाओं से रहित है। वो अपने जीवन में सदा हित, परोपकार करने की भावना से ही कर्मों को करता है। तो कह रहे हैं विवेकियों के कामना रूप नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। मतलब एक मनुष्य अपने जीवन में सही और गलत निर्णय क्यों नहीं ले पाता? इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि वो सदा राग द्वेष, जय विजय, सुख दुख, इन सब के बीच में अपने लिए अपना विचार करते हुए, अपनी कामनाओं का ध्यान करते हुए वो जीवन के निर्णय लेता है। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो आप करना चाहते हैं, जिस चीज में आपको सुख मिल रहा है, वो आपकी परम गति के लिए हितकारी भी होगी या नहीं होगी।
तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे अग्नि को कभी तृप्त नहीं किया जाता, वैसे ही कामनाओं को भी तृप्त करने का कोई अंत नहीं है। आज आपके जीवन में एक कामना है, आप पूरा प्रयास साम दाम दंड भेद लगा के उस कामना को पूरा करते हो, फिर वो कामना पूर्ति के बाद कुछ समय तो सुख देती है और फिर वही कामना आपके जीवन का बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। हम सोचते हैं ये मेरे संग जुड़ेगा, ये मेरा दोस्त बनेगा तो मेरे जीवन में बड़ा सुख आ जाएगा, मुझे सपोर्ट मिलेगी। और जब वो मरा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में जुड़ता है तो जीवन में सहज तो क्या होना है, और यहाँ नहीं जाओगी, वहां नहीं जाओगी, ये नहीं खाओगी, वो नहीं करोगी, इससे नहीं बात करोगी, वो नहीं करोगी, जीवन के और द्वंद्व बढ़ जाते हैं। होता है कि नहीं होता कितनों के साथ? तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो कामनाएं हैं ना, ये मनुष्य की परम गति की सबसे बड़ी शत्रु है और ज्ञानियों के लिए ये वैरी है। इन्हीं के द्वारा एक ज्ञानी का, एक भक्त का जो भाव है, भजन है, वो ढका जाता है। तो आइए अगले श्लोक में देखिए भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतहि विमोहयति एषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब अस्य, इसके मतलब कामनाओं के, अधिष्ठानम वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम एतहि, मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानम, ज्ञान को आवृत्य, आच्छादित करके देहिनम, जीवात्मा को विमोहयति, मोहित करता है। तो इस श्लोक में प्रत्यक्ष भगवान ने बताए हैं कि कामना का, इच्छाओं का वास कहाँ कहाँ होता है। पहले इंद्रियाणि, इंद्रियों में नाक, कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके अंदर सबसे पहला कामना का वास होता है कि मैं ये देख लूं जिससे मुझे खुशी मिले, मैं ये खा लूं, चाहे वो खाने वाली चीज कैंसेरियस क्यों ना हो, चाहे वो खाने वाली चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी गड़बड़ क्यों ना हो, पर क्योंकि हमारी जिह्वा उसकी लालसा कर रही है तो हम अपने ज्ञान को शून्य कर देते हैं और उसे बिना सोचे समझे खा लेते हैं। रोड की साइड पे लोग गंदे हाथों से न जाने कौन सा जल लेकर, कौन सा पानी लेकर, गोलगप्पे का पानी बनाकर, न जाने कैसे कैसे हाथों से उसको लोगों को खिला रहे हैं, और लोग बिना सोचे समझे, बिना अपने स्वास्थ्य का ध्यान करे, बिना कुछ सोचे समझे उसको ग्रहण कर रहे हैं। और फिर क्या होता है, अगले दिन पूरा दिन वॉशरूम्स में निकलता है, वो सूट नहीं करा, वो अच्छा नहीं था, वो ऐसा था। अगर उस समय ज्ञान का प्रयोग कर लिया होता कि अरे भैया इतने गंदा आपका ठेला है, आपका कोई हाइजीन भी नहीं है, फिर भी आप इस प्रकार से दे रहे हैं, तो खाते ही नहीं तो क्या इस परिस्थिति में आते। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियां सबसे पहला स्थान है जहां पे आपकी कामना का वास होता है। दूसरा मन, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि मेरी जो इंद्रियां हैं वो तृप्त हो। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, संसारिक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आपको समझने में सहजता बनेगी। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं मूवी देखने जाऊं, ठीक है, आज मन कर रहा है मूवी पर, अभी तो मेरा जो भजन है वो पूरा नहीं हुआ है, तो फिर मन क्या कहता है, अरे यार छोड़, राधा रमन जी तो सब जानते हैं, मूवी तो अगले सैटरडे उतर जानी है, टिकट इतनी मुश्किल से मिली है, कैसे मूवी दोबारा देख लेंगे, आज ऐसा करते हैं भजन कम कर लेते हैं, मूवी चलते हैं। तो मन आपके इंद्रियों पर, आपकी बुद्धि पर इतना प्रबल हो गया कि आपने भगवान और संसार में से संसार का चयन कर लिया, क्योंकि वासना अंदर इतनी प्रबल है, उस पर नियंत्रण नहीं है। और तीसरा बुद्धि, मैं आपको साची बताऊं, अगर इन दोनों पे नियंत्रण करना हो ना, तो अगर आपकी बुद्धि सही है तो बुद्धि में वो पावर है, आपके दिमाग अगर सही है, अगर आपकी सोचने की क्षमता अगर सही है, अगर आपके दिमाग में ऐसा समत्व है जो ये चीजों का निर्णय कर सकता है कि क्या मेरे लिए हितकारी है और क्या नहीं है। देखिए, मैं अच्छा, सुखी, खुश करने वाला ये वर्ड्स का प्रयोग नहीं करूंगी, क्योंकि अगर ऐसे करने चले तो एक जीव की जो दुर्गति होगी उसका तो कोई कहने ही नहीं है।
पर अगर आपको अपनी हित चाहिए, अगर आपको राधा रमन जी तक पहुंचने के रास्ते पर चलना है, तो भगवान कहते हैं एक व्यक्ति को अपनी इन 3 चीजों पर कार्य करना चाहिए, इंद्रियां, मन और बुद्धि। इस बुद्धि के प्रयोग से अगर तुम्हारा मन चंचल है भी, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम, भगवान से अर्जुन खुद कह रहे हैं कि भगवान आप जितना मर्जी ज्ञान दे लो, जितना मर्जी मुझे समझा लो, पर ये मन ऐसा चंचल है, इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। कभी संग से, कभी दर्शन से, कभी श्रवण से, ये तो चंचल होगा ही होगा। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, ये अपनी इन संगों से अगर चंचल हो भी रहा है तो अपनी बुद्धि के प्रयोग से तू इसको नियंत्रित कर। तुम्हारा मन कर रहा है मूवी जाऊं कि भजन पूरा करो, तो सोचो मेरे राधा रमन, ये बुद्धि का प्रयोग है, क्या मेरी परम गति के लिए 2 घंटे की 3 घंटे की मूवी मुझे क्या सिखाएगी, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगी, क्या मेरे बच्चों को ऐसा इंस्पायर करेगी कि उनको जीवन में अच्छा बनना चाहिए। बल्कि अगर मैं अपना नियम पूरा करूंगा तो ये मेरे राधा रमन को भी प्रसन्न करेगी, मेरे गुरुदेव का भी आशीर्वाद मुझे प्राप्त कराएगी, मेरे घर परिवार में भी मेरी भगवान और नियम के प्रति निष्ठा को देखकर उन्हें इंस्पायर कराएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले मुझे अपना नियम ही पूरा करना चाहिए। ये बुद्धि का प्रयोग है। अगर मन और इंद्रियों के कहने पर चलोगे तो भजन तो बहुत पीछे छूट जाएगा, क्योंकि इस संसार की इतनी चीजें हैं, इतने करने योग्य आपके आमने सामने चीजें आती हैं, तो व्यक्ति सदा भ्रमित ही रहेगा। आज किटी पार्टी चली जाऊं, आज वो कर लूं, या आज आज 16 की जगह आज केवल 6 माला ही कर लूं, क्यों? क्योंकि आज मुझे उनके घर जाना है, शॉपिंग जाना है। वो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि नियमबद्ध हो जाओ। अगर कभी कोई ऐसी परिस्थिति है, जेन्युइनली घर परिवार में कोई आपत्ति आ गई है, कुछ इमरजेंसी हो गई है, कोई चीज है जो मतलब बहुत ज्यादा आपके बिना कोई पूरी नहीं हो सकती, उस समय अगर आप भजन कम भी करते हो या भजन नहीं भी करते हो, ऐसी परिस्थिति में राधा रमन लाल आपको निश्चित रूप से समझते हैं। वो भी समझते हैं कि मेरे भक्त को आज यहाँ जाना पड़ा तो कोई चिंता। कोई कहते हैं माँ हमने कल का भजन नहीं किया क्योंकि हम मूवी देखने चले गए, तो उसका भजन हम आज कर ले। तो मैंने कहा बेटा तू ऐसा कर, तू आज पूरा दिन खाए मती, तो कल ही आज का भी इकट्ठे मैं तेरे को डबल डबल प्लेट लगा के दे दूंगी, तो कल का और आज का दोनों संगी तू कल खा लियो। ऐसा करते हैं क्या हम? क्या आज कल का कल नहाते हैं, आज कल का हम कल सोते हैं? तो हम क्यों अपने भजन को लेकर इतने ज्यादा लापरवाह हैं? क्यों हम सोचते हैं कि भक्ति की अगर कोई विशेष जेन्युइन परिस्थिति है उसमें भजन नहीं किया गया, बच्चे के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, उस समय अगर आपने अपनी माला कुछ कम कर ली, उसमें कोई अपराध नहीं है। क्योंकि राधा रमन जी भी जानते हैं कि जो अक्षर तुम अपनी तैयारी में अपने पेपर पे लिख रहे हो ना, वो भी हर एक एक अक्षर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ही है। पर अगर तुम अन्यत्र मार्केट जाने के लिए या किटी पार्टी में जाने के लिए अगर भजन नहीं कर रहे, तो ये तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा अपराध है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीनों ही कामना के वास स्थान कहे गए हैं। ये कामना इनके द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करता है। मतलब कि अगर आपका अपनी बुद्धि पर नियंत्रण नहीं है तो आपका मन भी सदा चंचल रहेगा और इंद्रियों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसीलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले 2 मिनट शांत होकर अपनी, कहते ना तू ठंडा हो जा। ठंडा होने का क्या मतलब होता है कि फ्रिज में जाके बैठ जा? ठंडा होने का मतलब होता है कि तुम अपनी बुद्धि को शांत कर लो, क्योंकि शांत बुद्धि ही सही निर्णय लेने में सक्षम होती है। प्लीज मैंने ये नहीं कहा कि मूवी मत जाओ। 10 लोग ऐसी क्लास छोड़ देंगे कि माँ तो कहती है भाई दुनिया में मूवी मत जाओ, ऐसे थोड़ी होता है मूवी, मैं खुद भी मूवीज देखती हूँ। व्हाई नॉट? आपके सामने जो मैया है वो प्रत्यक्ष जीवन में जैसे ही है बिल्कुल वैसे ही अपने बच्चों को भी बनने को प्रेरणा करती है। आप सब कुछ करो, पर सबसे पहले राधा रमन लाल है और फिर ये सारी दुनिया है। उसके बाद तुम अपना भजन करो, अपनी सेवा करो, जहां पर जाओ, परिवार है, बच्चे हैं, इन सब की प्रसन्नता के लिए भी तुम्हें जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जिनमें तुम्हारा निजी रुचि हो नहीं हो, पर तुम्हें मालूम है इसमें तुम्हारे परिवारजनों की प्रसन्नता है, तो तुम उनके लिए वो चीजें करते हो। पर उनके लिए भी वो करी गई हुई चीजें राधा रमन जी को प्रसन्न करती हैं, क्योंकि आप अपने कर्तव्य के अंतर्गत उन्हें करते हैं। पर कोई ऐसी चीज अगर आपके कर्तव्य के अंतर्गत ना हो और किसी आपके परिवारजनों के लिए भी हितकारी ना हो, तो उसको ना ही करने में
सबकी समझदारी होती है। तो इन 3 चीजों पर कार्य करना बड़ा अनिवार्य है। अगला श्लोक देखिए। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् मतलब इसीलिए, भरतर्षभ हे अर्जुन, त्वम तू, एनम इस, ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, आदौ पहले, इंद्रियाणी इंद्रियों को, नियम्य वश में करके, पाप मान महान पापी काम को ही अवश्य ही प्रजही बलपूर्वक मार डाल। भगवान कहते हैं ऐसे अभ्यास में आ जाओ कि मैं, मेरा, मेरे लिए वाला ये स्वभाव ही तुम्हारा मर जाए। मेरा कुछ नहीं, सब राधा रमन जी को ही है। ये स्वभाव, ये अभ्यास के साथ आता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तू इस महान पाप मानम प्रजाहि, मतलब पापों में भी सबसे महान पाप क्या है कि जब हम अपने और भगवान के इस संबंध को भूलकर इस संसार में ऐसा उलझ जाते हैं कि उनके ज्ञान और विज्ञान का नाश कर लेते हैं। भगवान कहते हैं कि ये महान पापी जो काम है ना, इसको अवश्य ही तू बलपूर्वक मतलब हाथों से नहीं, बलपूर्वक ये किसी यंत्र से या हाथों से या किसी डंडे से नहीं मरने वाला है। बलपूर्वक का अर्थ यहाँ क्या है कि तू इसे अभ्यास युक्त बनकर, हम जब भी कुछ करने लगे, इसमें सोचें कि कहीं मैं इसे केवल अपने हित के लिए तो नहीं कर रही, क्या ये चीज जो मैं कर रही हूँ ये सबको प्रसन्नता देने वाली है, क्या ये मेरे राधा रमन को प्रसन्न करने, जरा सबकी भी छोड़ो, ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सबकी सोचने चलोगे तो जिंदगी में कुछ ही ना कर पाओगे बेटा। पर जिस दिन तुम कुछ करने चले हो तो तुम ये सोचो कि क्या ये मेरे राधा रमन जी को प्रसन्न करेगा। तो अगर तुम्हारे जीवन में ये राधा रमन जी रूपी ज्ञान और विज्ञान प्रत्यक्षा है तुम्हारे जीवन के हर कर्म का, तो तुम कभी भी अपने जीवन में पापों को नहीं कमाओगे, पापों का अर्जन नहीं करोगे। तो भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियां वश में कैसे होंगी, जब तुम्हारी बुद्धि वश में होगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं अगेन एंड अगेन कहना चाहती हूँ कि बुद्धि का नियंत्रण ही वो एक चाबी है जो आपके जीवन को सुधार सकती है। अपनी बुद्धि के प्रयोग से ही आपके लिए क्या हितकारी है और नहीं हितकारी है उसका निर्णय आप स्वयं करिए। तो भगवान कहते हैं जो मेरे ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले ये महान पापी काम को अवश्य ही अभ्यास पूर्वक बन के तू मार डाल। बार बार हम ये सोचें, ये ध्यान रखें कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसः तु परा बुद्धि यह बुद्धे परतः तु सः। इंद्रियाणि इंद्रियों को स्थूल शरीर से, पर यानी पराणी मतलब पर यानी श्रेष्ठ, बलवान, सूक्ष्म, आहु कहते हैं मतलब जो इंद्रियां हैं वो हमारे शरीर से ज्यादा श्रेष्ठ है। इसीलिए हमारा शरीर जो वो करता है जो हमारी इंद्रियां उससे करने को कहती हैं। इंद्रियेभ्य इन इंद्रियों से, परम पर, मनः मन श्रेष्ठ है, मनसः मन से भी, परा पर बुद्धि श्रेष्ठ है, और यह जो बुद्धि से भी अत्यंत ऊपर है, अत्यंत श्रेष्ठ है, वो क्या है, वह आत्मा है जो परमात्मा का ही अंग है। तो भगवान ने हायरार्की बताई है जो हमने द्वितीय अध्याय में भी पूर्व में इसे समझा है कि भगवान कह रहे हैं तुम्हारे शरीर से ज्यादा बलवान इंद्रियां हैं, जिसके अनुगत्य ये इंद्रियां काम करती हैं। जो शरीर काम करता है वो इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा क्या है बलशाली, मन। मेरा मन आज गोलगप्पा खाने को कर रहा है, इसीलिए मेरी जो जिब्बा है उसमें पानी आ रहा है और मेरी जिब्बा मुझे
मोटिवेट कर रही है कि मैं गोलगप्पे जाके खाऊं। अब तीसरी चीज भगवान कह रहे हैं पर इस मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? इस मन से भी ज्यादा श्रेष्ठ है बुद्धि। श्री राधे वत्सल, आप मुझे सुन सकते हैं? वेरी गुड। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ, इंद्रियों से सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ है वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि परमात्मा का ही अंश है आत्मा। तो अगर आप परमात्मा से संबंध जोड़ लेंगे तब भगवान कहते हैं कि आपकी बुद्धि भी नियंत्रित रहेगी। बुद्धि के नियंत्रित रहने से मन और इंद्रियां और शरीर भी सही निर्णय लेने के योग्य होगा। इसके ही श्लोक के संग जुड़ाव में है अगला श्लोक, उसको भी देखेंगे संगी में। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परम पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत आत्मा को कहा जाता है। और बुद्धवा, आत्मा को बुद्धवा जानकर, और आत्मना बुद्धि के द्वारा, आत्मानम मन को संस्तभ्य वश में करके, हे महाबाहो तू काम रूपम, काम रूप दुरासदम दुर्जय शत्रु, शत्रु को मार डाल। यहाँ भगवान क्या कहते हैं कि इस तरह जब तेरी बुद्धि प्रबल हो जाएगी, इस बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो आत्मा को तू जानने लग जाएगा, परमात्मा का जो ज्ञान है उससे तू परिचित हो जाएगा, तब क्या कहते हैं भगवान की बुद्धि पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके, मतलब अपनी बुद्धि को तू इतना प्रबल कर ले कि अब ये कामनाएं तुझ पर हावी ना हो पाए। मतलब कि जो पहले कामनाओं के अधीन होकर हम अपने जीवन में इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा गलत निर्णयों को लेकर गलत रास्ते पर चलते हैं, तो भगवान ने कहा जिस दिन एक व्यक्ति परमात्मा के परम ज्ञान और विज्ञान का सत्य जान लेगा, उस दिन भगवान कह रहे हैं अपनी बुद्धि के बल से अपनी कामनाओं को स्वयं ही नियंत्रित करने के योग्य हो जाएगा। और फिर क्या कह रहे हैं? अपने द्वारा अपने आप को, अगर तुमने अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, अपनी कामनाओं को वश में कर लिया, इसका अर्थ क्या है कि अब तुम्हारा तुम्हारे ऊपर पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। अब तुम्हें कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता। अब कोई भी तुम्हें अपनी कुछ संसारिक अट्रैक्शंस को दिखाकर तुम्हें अपने मार्ग से भ्रमित नहीं कर सकता। तो जब तुम्हारे जीवन का देखो, जैसे क्या होता है, हम टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते वक्त टीवी का जो रिमोट है वो जिसके हाथ में होता है, टीवी का वही चैनल चला सकता है। अगर मेरे हाथ में रिमोट है, मुझे कार्टून नेटवर्क देखना है, पर मेरे साथ में बैठे हुए व्यक्ति को आस्था चैनल देखना है, पर चैनल तो वही लगेगा जिसके हाथ में रिमोट होगा। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन का जो रिमोट है ना, वो अपने आसपास वालों को पकड़ा देते हैं। हमने स्वयं ने अपने जीवन को इतना शिथिल बना दिया, इतना वीक बना दिया है कि हमारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को हम जानते बाद में, उस पर विश्वास बाद में करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको राधे राधे, आइए, ये लीजिए मेरा दिल, ये लीजिए मेरा मन, ये लीजिए मेरा सम्मान, और खूब आनंद से इसके साथ फुटबॉल खेलिए। तो वो खेलने वाले व्यक्ति को जब जो चैनल चलाना होता है, वो व्यक्ति उस चैनल को दबाता है, हमसे उसका मन करता है हमसे अच्छे से बात करता है, हम खुश हो जाते हैं। उसका मन करता है हमसे बुरे से बात करता है, दुखी हो जाते हैं। इतने शिथिल हैं हम
हम कौन हैं? गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदासो। आप राधा रमन देवजू के सेवायत, गोपियों के सेवकों के भी सेवकों के सेवक हैं। है तो आप राधा रमन के नौकर, पर राधा रमन का नौकर होकर भी ये आपकी उपलब्धि है कि आप इस जगत के मालिक हैं। आप इस जगत के मालिक जब तक नहीं बनोगे ना, तब तक राधा रमन जी के नौकर भी नहीं बन सकते। या आप कह लो, जिस दिन आप राधा रमन जी के पूर्ण निष्ठा से नौकर बन गए ना, उस दिन आप अपने आप ही जगत के भी मालिक बन जाओगे। तब ये जगत आपको हंसा रुला नहीं पाएगा, तब ये जगत आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जीवन का जो नियंत्रण है वो आपके नहीं बल्कि स्वयं राधा रमन लाल के हाथों में जा चुका है। इसीलिए अपने जीवन के खुद, कहते हैं ना, अपना रिमोट कंट्रोल अपने खुद के हाथ में रखो। अपने आप को इतना वीक मत बनाओ कि आता जाता कोई भी मंदिर के घंटे की तरह तुम्हें बजाता जाए और तुम टन 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 टन, कभी किसी खुशी में टन, कभी दुखी में टन, कभी हानि में टन, कभी लाभ में टन टन बजते ही जा रहे हो। बल्कि राधा रमन जी की उस ज्योति का स्वरूप बन जाओ जो सदा उनकी आरती करने के लिए ही जलती भी है और उन्हीं की आरती करने के लिए ही बुझती भी है। वो एक बार जल जाए तो बुझती केवल राधा रमन जी के लिए ही है और किसी के लिए नहीं बुझती। तो भगवान यहाँ कहते हैं, जिस दिन अर्जुन को कह रहे हैं तू अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाबाहो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस मनुष्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु को, सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन का इच्छाएं हैं, लौकिक इच्छाएं, कामनाएं। देखो, कामनाएं भी अगर राधा रमन देवजू की प्राप्ति है ना, तो वो ही कामना भजन बन जाती है। तो भगवान कह रहे हैं लौकिक कामनाएं कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये भी मैं ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं। भगवान कहते हैं ये मैं वाली जो बकरी का स्वभाव है ना, बकरी देखिए कभी, बकरी को कुछ भी करो मैं, तो जो ये बहुत ज्यादा मैं करते हैं ना, तो ये समझ जाए कि अगले जन्म में आपका कौन सा योनि आपको मिलने वाली है, वो ऑलरेडी आप ही ने तय कर ली है ऑलरेडी। तो ये जो मैं करते हैं ना ज्यादा, तो वो मैं करना बंद करें और सदा राधा रमन जी की प्रसन्नता का ध्यान करते हुए अपने आप पर नियंत्रण करके। जीवन में क्रोध करना भी जरूरी है, पर क्रोध उतना हो जितना जरूरी है। क्रोध, कहते हैं ना कि बलून में उतनी हवा भरो जितने में बैलून भर जाए, फूल जाए। पर अगर बैलून में ज्यादा हवा भरते जाओगे तो फिर क्या होगा? बलून पटाक हट जाएगा, फिर किसी काम का है बलून? नहीं। तो भगवान कहते हैं क्रोध करना भी जरूरी है, छोटे बच्चों पे करना है, उन्हें सम्मान देना सिखाना है, संस्कार देना है। तो इतना करो जितने पर तुम्हारा खुद का वश हो। हम क्या करते हैं, किसी को गुस्सा करने पे आते हैं तो ऐसे गुस्सा के प्रवाह में हम क्या ऐसे बहते हैं, जैसे पक्षी हवा में बहते नहीं है, ऐसे बह जाते हैं। तो ऐसा बोल जाते हैं, ऐसा कर जाते हैं, ऐसे ऐसे वास टूट जाते हैं, ऐसे ऐसे दरवाजे टेढ़े हो जाते हैं घर के, कि बाद में हम सोचते हैं मरा साला खर्चा तो सारा का सारा हमको ही करना पड़ा ना, तो क्या करेंगे ऐसे गुस्से का। तो बड़ा अनिवार्य है कि हमारा स्वयं के ऊपर नियंत्रण रहे, क्योंकि अगर हमारे खुद पर ही नियंत्रण नहीं होगा तो हानि भी इसमें किसकी है? किसी और की है कि हमारी है? सारी की सारी हानि केवल और केवल हमारी ही है। तो अगर खुद से प्रेम करते हो, अगर खुद को श्री राधा रमन देवजू के चरणों तक पहुंचाना चाहते हो, तो जीवन के इस सबसे बड़े शत्रु को नियंत्रित किया जाए, अपनी कामना। राधा रमन जी मुझे कैसे भी रखो, ये केवल गाने की बात नहीं होते। जिस देश में रहो, जिस वेश में रहो, न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की। एक समय नहीं, एकादशी के अंदर व्रत रखना पड़ जाए, सबके रोने निकल जाते हैं। फिर राधा रमन जी कहते हैं हाँ बेटा, न खाने की न पीने की, एक दिन में तो तुम्हारे आंसू आ गए। माँ जल्दी बताओ पारायण का क्या समय है? सुबह उठते ही जो रात नहीं निकलती कितनों की, तो एकादशी वाले दिन। तो जो चीजें आप भगवान के प्रेम के लिए सुनते हैं ना, उनको जीवन में उतारना भी पड़ता है। उतारने का नाम ही भजन है। अगर फिर भी आप लोग संसार की इच्छाओं में ही अपने आप को ग्रस्त रखेंगे, तो भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे जीवन में मेरे और तुम्हारे मिलन में सबसे बड़ा पहाड़ है। ये पहाड़ ऐसा पहाड़ है कि देखो, इस पहाड़ तो ये है, संसार से गायब तो हो नहीं सकते, बताओ हो सकते हो क्या? पर ये क्या है ना, इस पहाड़ की ना, पहाड़ में से देखा कभी कभी गुफाएं निकलती हैं। पहाड़ में गुफा होती है तो क्या होती है, पहाड़ चढ़ के नहीं जाना पड़ता, पहाड़ की गुफा में से, पहाड़ के अंदर से ही
रास्ता बन जाता है जो एक तरफ से आपको दूसरी ओर निकाल देता है। राइट वत्सल? तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर तुम स्व इच्छाओं को पूरा करना चाहोगे तो क्या होगा, जब रास्ते में चलते चलते ये पहाड़ आएगा तो ये पहाड़ पे जब तुम ऊपर चढ़ोगे, देखिए रास्ता जाता है ऐसा, ठीक है, पहाड़ होता है ऐसा, होता है कि नहीं होता? तो भगवान क्या कहते हैं, जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे पर इच्छाएं तुम्हारी नियंत्रित नहीं होंगी, तुम्हारे पे कंट्रोल नहीं होगा, तो क्या होगा, इस रास्ते पर जाते जाते जब ये पहाड़ बीच में आएगा तो तुम इस पहाड़ पर इधर से चढ़ोगे इसे पार करने के लिए, पर ये पहाड़ पर चढ़कर ये आपको सीधे रास्ते पर नहीं उतारेगा बल्कि संसार में ही और अंदर डुबा देगा। पर यही दूसरी ओर अगर आपके जीवन में भजन है, अगर आपने अपनी स्व इच्छाओं का त्याग करके राधा रमन जू की प्रसन्नता के लिए जीवन को एकमात्र कर्तव्य समझा है, तो आपको वो जो गुफा है गुरुदेव द्वारा पहले ही बता दी जाएगी कि बेटा वत्सल, जब तू इस रास्ते पर चलेगा ना तो आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ आएगा। बहुत से लोग पहाड़ पे चढ़ने का प्रयास करेंगे, पर मैं तुझे बताता हूँ कि थोड़ा सा उल्टे हाथ की तरफ जाइयो और वहां पर एक छोटा सा गुफा जैसा बना है, उसके आगे एक बड़ा सा पत्थर रखा है। चुपचाप उस पत्थर को निकालिए और उस गुफा में निकल के सीधा अपने रास्ते पर आगे बढ़ता जाइयो। पर यही अगर हमें नहीं पता होगा, अगर हमारे पर नियंत्रण नहीं है अपने आप का, तो हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझने में असफल रहेंगे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय। श्री राधा रमण लाल की जय। आज की कक्षा में किए हुए 5 जो श्लोक हैं सूत्र के, आप उन्हें पढ़ने का प्रयास करें। जो हम लोग, सॉरी सूत्र नहीं, शास्त्र, जो शास्त्र के श्लोक होते हैं उन्हें हम मुखस्त करते हैं, उन्हें हम अपने उच्चारण शुद्धि में उनके लिए प्रयास करते हैं। आइए कक्षा के दूसरे भाग में चलें जो कि है स्तोत्र, जो हम श्री गोपी गीत का जो अध्ययन है जिसमें कर रहे हैं। हम गोपी गीत के 18वें श्लोक तक पहुंच चुके हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आज हम केवल 1-2 हफ्ते ही दूर हैं तासा महावीर बुच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धर स्त्रगवी साक्षान मनमथ। हम वो भाव याद करने में केवल कुछ ही सीढ़ी पीछे है, जब हम भी राधा रमन जी के सामने खड़े होकर उन्हीं की भाषा में उनको क्या कहेंगे, राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे। श्री राधा रमन लाल, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। कैसा प्रेम करती हूँ? वैसा ही जैसे आपकी चरणाश्रित गोपी गण आपको प्रेम करती हैं। तो गोपियों के द्वारा गाया हुआ ये प्रेम गीत जिस दिन हमने याद कर लिया, आप देखिएगा जब राधा रमन जी के सामने आप खड़े होके ये गीत गाएंगे ना, ये निश्चित बात है कि ठाकुर जी की जो मुस्कुराहट है उसमें आपको अंतर दिखेगो ही दिखेगो। अगर आपने गोपी गीत गाया और राधा रमन जी की तरफ दृष्टि करी तो हो सकता है बहुतों को तो राधा रमन जी के दंतावली दर्शन भी हो जाए। तो बड़ी सुंदर ये बात है। आइए मैं निवेदन करती हूँ विपिन अग्रवाल जी से कि वो गोपी गीत के प्रथम श्लोक का गान करें। जल्दी जल्दी हम गान करेंगे। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयित दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृतासवस्त्वां विचिन्वते। बहुत सुंदर जी। विष्णु प्रिया जी। राधे श्याम मैया, दंडक जी, प्रणाम। राधे राधे। शरदुदाशये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो
नेह किं वदा। बहुत सुंदर। ऋतु तिवारी जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। विष जलापया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानलात् वृषमात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयं रक्षितामुः। कुंजिका। कुंजिका अनम्यूट करो। दीपा जी आप गाइए। नकल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदा दिखन साथे तो विश्वगुप्त सख उदीयवा सांत्वतां कुले। रितेश तिवारी जी। राधे राधे मिया। राधे राधे बेटा। विरिचिता भयं विष्णु दूर्यते चरणमीशां संस्कृते भयात् परशरोरुहं शान्तकामदं ऋषिदेहिना ग्रहम्। बहुत सर। विपिन अग्रवाल जी की बीबी जी। व्रज जनार्तिहन व्रज जनार्तिहन वीर योषिता निर्जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहाननम चारु दर्शय। रौनक। राधे श्याम मैया। प्रणतते हीनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाबुजं कृणिकुचेषु नः कृन्दिहर्षयम्। श्यामा दासी जी। मैंने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। राधे राधे भैया। आपको आनंद आ रहा है? क्लास में समझ आ रहा है बेटा? मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा पर आंखों में पानी आ रहा है। चलो फिर ये परम समझना होता है बेटा। प्रयास करो, है ना। बहुत। रुचिका जी। मधुरया गिरा पाकेया पुध मनो गया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति रधरसी धुना प्यायय स्वन। आयुष। प्रणाम मैया। राधे राधे। राधे राधे बेटा। मैया अभी हमारे पास है नहीं श्लोक का वो ग्रंथ पूरा। धीरे धीरे याद करना बच्चे हैं। आयुष जी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सुंदर जी स्तुति है बेटा गोपी गीत। जरूर धीरे धीरे याद करना है। ओके। जी मैया। श्रद्धा जी। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। दीपिका जी। रसितं प्रिय। राधे राधे मैया। राधे। ये कौन सी दीपिका जी आ गई? एक मिनट दीपिका में। पालीवाल बोल रही हूँ। अच्छा चलो, जौन सी दीपिका जी से ठाकुर जी ने सुनना है। उसके बाद ये दीपिका जी हमारी लाली के संग जो बैठी हैं वो गाएंगी नेक्स्ट श्लोक। हाँ जी बीबी जी गाइए। प्रहसितं प्रेम प्रिय प्रेम वीक्षणं प्रहसितं विहरणं च प्रिय प्रेम तेतम्य वीक्षणं विहरणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो संविदो या हृदय स्पृश
या हृदि स्पृशः कुहकनो मनः शोभयन्ति। दीपिका जी दूसरी वाली। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। प्रजा चारयन् पशून् ललीन सुन्दरम् नाथ ते पदम् श्रीयप्रणामुरे सीदतीति नः कल्लिता मना कांत गच्छति। पारुल वेरी गुड बेटा। दिन परीक्षये। राधे मैया। राधे राधे। दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननम् बिभ्रदावृत्तं घनरजस्वलम् दर्शयन्मुहुर्मनसि नास्मरम् वीर्यच्छसि। बहुत सुंदर बेटा। नेक्स्ट श्लोक आदित्य व्यास। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैया दिन परीक्षेण। हाँ। दिन परीक्षये नीलकुन्तले वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि। बहुत सुंदर। हरिओम जी। राधे राधे भैया। राधे राधे हरिओम जी। प्रणत कामदं पद्मचाचितं धरणमण्डिनं धेमपापिदि चरणपङ्कजं सन्ततं च ते रमणनहस्ते सर्पयादिहम्। वेरी गुड हरिओम जी। स्वरा। मैंने 16 श्लोक बोल सकती हूँ? 16 श्लोक। मैं वहां से ज्वाइन हुई थी। अच्छा तुम वो जब वो आएगा तब मैं आपको अवसर दूंगी। नेहा। ओके। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतर रागले स्मारणं नृणां वितरवीर्नस्ते धरामृतम्। बहुत सुंदर। तान्या। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। अटति यद्भवानन्निकाननं त्रुटिर्युगायते त्वां पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां तक्ष्मकृदृशाम्। स्वरा। पतिसुतान्वय भ्रातृबान्धवा अतिविलम्ब्यते त्यच्युतागतः गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्य जेनिषि। बहुत सुंदर। लास्ट श्लोक आज का रोशनी सोनी सुनाए। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। रहसि संविदं मृच्छयोदयं रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धामते मुहरति स्पृहा मुह्यते मनः। बहुत सुंदर। आइए आज के अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं जल्दी से, क्योंकि आज हमारी बैक टू बैक क्लासेस हैं तो हम इसको ज्यादा विलंब नहीं कर सकते।
It's on your screens. व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्यते वृजनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनार्चन त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्युजां यन्निषूदनम्। यहाँ गोपियां क्या कहती हैं कि हे प्यारे, हे हमारे कांत, आपकी ये अभिव्यक्ति ब्रज वन वासियों के संपूर्ण दुख पाप को नष्ट करने वाली है। हे राधा रमन लाल, आपके केवल दर्शन, आपके गुणों का श्रवण, आपका संग, ये सभी कुछ हम लोगों के लिए एक मरहम की तरह है। ये हम सभी के जीवन के हर प्रकार के कष्ट को दूर करने वाली है और पूर्ण विश्व का मंगल करने वाली है। क्या कह रही हैं? व्रज वनौकसाम व्यक्ति रंगते वृजन हंत्रणम विश्व मंगलम, कि ये संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने वाली। आपका तो जन्म ही केवल प्रेम का दान और सबका मंगल करने के लिए हुआ है। हमारा हृदय आपकी प्रति लालसा से भरा हुआ है। हम आपके दर्शन के लिए बहुत तड़प रही हैं। कुछ थोड़ी सी ऐसी औषधि हमें भी प्रदान करो जो तुम्हारे निज जनों के हृदय रोग को सर्वथा निर्मूल कर दे, मतलब कि दूर कर दे। यहाँ गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी आपने जो ये इतनी पीड़ा हमको दी है, अपनी विरह रूपी पीड़ा जो है, ये पीड़ा हम जो सहन कर रही हैं, ये सहन करते करते हमें वो सब याद आ रहा है जो आपने हमारे लिए किया, जो हम सबको का आपके प्रति जो प्रेम है वो निरंतर जो बढ़ता जा रहा है, वो गुण, वो लीलाएं जो आपने हमारे संग की, उसका स्मरण करते करते हमारी जो ये विरह अग्नि है ना, ये और तीव्र हो गई है। ये शांत नहीं हो रही है, ये और भड़की जा रही है। जैसे अग्नि के अंदर अगर तुम तेल डाल दो, पेट्रोल डाल दो, तो क्या होता है, अग्नि और भड़कती है और भभक करके जलती है। तो गोपियां कह रही हैं, आपकी जो ये अभिव्यक्ति है, ये तो केवल सबके हृदय को शांत करने के लिए और इस पूरे विश्व का मंगल करने के लिए होती है। पर आज इस समय तो जो हो रहा है वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ना तो इस आपके विरह से हमारा मंगल हो रहा है, हमारी ये विरह अग्नि में हम जल रही हैं, और जो हमारा प्रेम है वो आपके प्रति इतना तीव्र हो चुका है कि अब हमारा हृदय केवल आपके दर्शन ही चाहता है। तो गोपियां कह रही हैं कि चलो ठीक है, बहुत देर के लिए नहीं पर कुछ समय के लिए तो आकर हमसे मिल जाओ। गोपी कह रही है कि हमारे पूरे कष्ट को दूर मत करो, पर हमें थोड़ी सी ऐसी औषधि दे दो जिससे ये जो पीड़ा है थोड़ी कम है जाए। तो गोपियां यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या कह रही है ठाकुर जी को कि ठाकुर जी, भगवान के गोपियों की जो ये पीड़ा है, इसका निवारण केवल एक ही है, और वो क्या है? श्री राधा रमन देव जी का दर्शन। तो वो कह रही है, ठीक है, बहुत समय के लिए आप मत आओ, पर कुछ समय आकर हमें दर्शन दे दो, जिससे कि जो ये हमारी पीड़ा है इसमें कुछ आराम पड़े, ये जो अग्नि भभक करके जल रही है ये थोड़ी शांत हो जाए। तो गोपियां यहाँ पे ठाकुर जी से बारंबार प्रार्थना कर रही हैं कि आपके हमारे सामने न आने से हमारा अमंगल हो रहा है, पर आपका गुण तो मंगल करने का है। आप हमारे सामने नहीं आ रहे क्योंकि, और हम लोग बड़ी पीड़ित हो रहे हैं, पर आप तो अपने जन वन ब्रजवासियों की पीड़ा का सदा हरण करने वाले हैं। तो आज ये कैसी स्थिति में हम सब खड़ी हैं, आप जल्दी आकर हमें कोई ऐसी औषधि दे दीजिए जिससे कि हमारी ये अग्नि पीड़ा शांत हो जाए, कम हो जाए। ऐसा कह के गोपियां ठाकुर जी से बार बार निवेदन कर रही हैं कि वो उन्हें दर्शन दें। आज की कक्षा को हम इसी नोट पर विश्राम करेंगे। आज का जो सूत्र है वो हम कल दोपहर में निमाई पाठशाला के इंस्टाग्राम पर डालेंगे, और जैसे कि हम क्लास में अपने अपने मत देते हैं कि हमने स्टोरी से क्या सीखा, हम इंस्टाग्राम पे अपनी उस स्टोरी का जो भावार्थ है अपने हिसाब से उसको लिखित रूप से डालेंगे। मेरा ये निवेदन है, क्योंकि 8 o'clock आई हैव अनदर क्लास, द इंग्लिश वर्जन ऑफ निमाई पाठशाला, सो आई नीड टू फिनिश द क्लास, बिकॉज अगर मैंने सूत्र शुरू किया तो आई थिंक नए नए बच्चे भी जुड़ जाएंगे और वो भी सूत्र एक संग ही कर लेंगे। तो हम आज के सूत्र को इस क्लास में नहीं लेंगे। मेरा ऐसा निवेदन है कि मैं दिव्यानी को ऐसा कह रही हूँ कि आप आज की क्लास का जो जिस्ट है, जो हमने आज की क्लास में सीखा, जो श्लोक किए, अगर आपने कुछ रिकॉर्डिंग करी है क्लास की हमारी बच्चों की, उसको करके एक स्टोरी
आप बनाएंगे, जो अपनी आप वॉल पे पेस्ट करेंगे स्टोरी पे, उसमें निमाई पाठशाला और हमें टैग करेंगे, जिससे कि हम आपकी स्टोरी रीशेयर करें। ऐसा मैं आप सबको कहती हूँ, और एवरी वीक एक बच्चे की मैं पर्टिकुलर ड्यूटी लगाऊंगी, दैट कैन बी एनीबॉडी। आपको क्लास में अटेंटिव रहना है, आपने क्लास से क्या सीखा उसका एक जैसे स्टोरी में हम पोस्टर लगाते हैं, वैसा एक पोस्टर बना के यू हैव टू पुट। ओके दिव्यानी, विल वी बी एबल टू डू इट? वी कैन ट्राई। एक नई चीज राधा रमन जी चाहते हैं आप सीखो, स्टोरी लगाना। ओके, तो आप सभी को मैं खूब आपके चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करती हूँ, और आप सबको के मंगल के लिए राधा रमन जी से सतत प्रार्थना करती हूँ। अगर आपको कोई भी जिज्ञासाएं हैं, as I said, I have another class. Swara can message me directly on my number, the number from which you got the message of the class. और next Tuesday हम मिलेंगे with the next श्लोक of गोपी गीत। एंड आई होप मैराथन भी आप लोग देखिए, गोपी गीत के श्लोक को थोड़ा इजी भी रख सकते हैं। मे बी आई विल नॉट गिव यू द श्लोक नेक्स्ट वीक, बट यू हैव टू लर्न द श्लोक्स ऑफ द मैराथन, ऐसा मेरा निवेदन है। एंड आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट ट्यूसडे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।